आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न प्रश्नः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से जड़ भरत तथा महाराजा रघुगण की वार्ता को श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था कि भरत महाराज ने राजा रघुगण से कहा, राजन, आपने वृथा ही मुझ पर जीवित होने पर भी मृत तुल्य होने का आरोप लगाया, क्योंकि राजा रघुगण जब पालकी को लेके जा रहा था उसने, और भरत महाराज बीच में चींटियों को, जड़ भरत बीच में चींटियों को बचा रहे थे, उसके कारण पालकी में ले जाने में व्यवधान हो रहा था। इस पर राजा रघुगण काफी क्रोधित हुए। उन्होंने भरत महाराज को काफी अपशब्द कहे। फिर भरत महाराज ने उत्तर देना चालू किया कि राजन तथा वीर, आपने जो कुछ व्यंग्य में कहा वो सचमुच ठीक है। और फिर आगे उपदेश देते हैं कि राजन, आपने वृथा ही मुझ पर जीवित होने पर भी मृत्युतुल्य होने का आरोप लगाया। इस भौतिक संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसा सर्वत्र है, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु का अपना आदि तथा अंत होता है। आपका ये सोचना कि मैं राजा तथा स्वामी हूँ और इस प्रकार आप द्वारा मुझे आज्ञा दिया जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पद अस्थायी है। आज आप राजा हैं, मैं आपका दास हूँ, किंतु कल स्थिति बदल सकती है और आप दास हो सकते हैं, मैं आपका स्वामी हो सकता हूँ। ये नीति द्वारा उत्पन्न अस्थायी परिस्थिति। ये कल हमने श्रवण किया, आज इसके आगे का श्रवण करेंगे। विशेष बुद्धे विवरम मन कच्च पश्याम यत्न विवरात अन्यत कहेश्वर तत्र किमैषितव्यम तथापि राजन कर्माम किमस्ते। हे राजन, यदि आप सोचते हैं कि आप राजा हैं और मैं आपका दास हूं, तो आप आज्ञा दें और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंतर क्षणिक और व्यवहार या परंपरावश प्राप्त होता है, मुझे इसका अन्य कारण नहीं दिखाई देता। इस दशा में कौन स्वामी है और कौन दास है। प्रत्येक प्राणी प्रकृति के नियमों के द्वारा प्रेरित होता है, अतः न तो कोई स्वामी है न कोई दास है। इतने पर भी यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। कृपया आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में कहा गया, अहम ममेति, मैं यह शरीर और इस शारीरिक संबंध से मेरा स्वामी है, मेरा दास है, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र हैं। ये सारे भाव शरीर के अनिवार्य परिवर्तन के तथा प्रकृति के व्यवस्था के कारण स्थिर हैं। हम समुद्र की तरंगों में तिनके तिरने वाले तिनकों के समान एकत्र हुए हैं, किंतु सारे तिनके लहरों के नियमों के द्वारा अवश्य एक दूसरे से पृथक होंगे। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति संसार सागर की लहरों में उतर रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने ठीक ही कहा है, माया रे बसे जाच्छ भैसे खाच्छा बुडुब भाई, कृष्णदासे विश्वास कर लेता अरे दुख नहीं। सभी स्त्री तथा पुरुष प्रकृति की तरंगों में तिनकों के समान तैर रहे हैं। यदि वे समझ ले कि वे कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं, तो उनका तैरना बंद हो जाएगा। जैसा कि भागवत गीता में कहा है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के कारण हम अनेक वस्तुओं की इच्छा होती है और हमारी इच्छा है चिंता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रकृति तथा हमारी इच्छा है चिंता तथा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रकृति को एक शरीर प्रदान करती है हमारी इच्छा के अनुसार। कुछ काल तक हम पात्रों की भांति रंगमंच में किसी अन्य के नियंत्रण में स्वामी या सेवक की तरह कार्य करते हैं। हमें चाहिए कि मनुष्य के रूप में इस प्रकार का अभिनय करना बंद कर दें। हमें चाहिए कि हम अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति कृष्ण भावना मत को प्राप्त करें, और इस समय हमारा वास्तविक स्वामी तो प्रकृति देवी हईशा गुणमयी मम माया दुरत्या। प्रकृति के सम्मोहन से हम सेवक तथा स्वामी बन गए।
किंतु यदि हम श्री भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों द्वारा अनुशासित होना स्वीकार कर ले तो क्षणिक अवस्था समाप्त हो जाए। मच्चर संस्थान गतस्य मय वीर चिकित्सतेन अर्थ क्रियान् भवता शिक्षितेन स्तब्ध च पिष्ट पेश। हे राजन, आपने कहा मुझे, रे दुष्ट जड़ तथा पागल। भरत बोल रहे हैं, राजन आपने मुझसे बोला है कि दुष्ट जड़ तथा पागल, मैं तुम्हारी चिकित्सा करने जा रहा हूँ, अब तुम होश में आओ। इस संबंध में मुझे कहना है कि यद्यपि मैं जड़, गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति रहता हूँ, किंतु मैं सचमुच एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूँ। आप मुझे दंडित करके क्या पाएंगे? यदि आपका अनुमान ठीक है और मैं पागल हूं तो आपका ये दंड एक मरे हुए घोड़े को पीटने जैसा होगा। आप मुझे दंडित करके क्या पाएंगे? यदि आपका अनुमान ठीक है और मैं पागल हूं तो आपका ये दंड एक मरे हुए घोड़े को पीटने जैसा होगा। उससे कोई लाभ नहीं होगा। जब पागल को दंडित किया जाता है तो उसका पागलपन ठीक नहीं होता। जब जब पागल को दंडित किया है तो उसका पागलपन ठीक नहीं होता है। तात्पर्य, संसार में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक अवस्थाओं में अर्जित झूठे विशेष प्रभावों के अंतर्गत पागल के समान आचरण करता है। उदाहरण, चोर ये जानता है कि चोरी अच्छा काम नहीं है और यह है कि इसके बाद राजा या ईश्वर से दंड मिलता है तथा चोर पकड़े जाते हैं और पुलिस उन्हें दंड देती, तो भी वह बारंबार चोरी करता है। उसके मन में विचार घर किए रहता है कि चोरी करने से वो सुखी हो जाएगा। यह तो पागलपन का लक्षण है। बारंबार दंडित कर होकर भी चोर अपनी चोरी की आदत को नहीं छोड़ पाता था। दंड वृथा है। श्री शुक उवाच एतावतनुवाद परिभाष्य प्रत्युदीर मुनिवर उपशमशील उपरत अनात् उपरत अनात्म्य निमित्त उपभोगे कर्मारंभ अपयनन राज ज्ञानम अपि तथा हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, महाराजा परीक्षित, जब राजा रघुगण ने परम भक्त जड़ भरत को अपने कटु वचनों से मर्माहत किया, महाराज परीक्षित, जब राजा रघुगण ने परम भक्त जड़ भगत को अपने कटु वचनों से मर्माहत किया तो उस शांत मुनिवर ने सब कुछ सह लिया।
और समुचित उत्तर दिया, अज्ञानता का कारण देहात्म बुद्धि, किंतु जड़ भरत उससे प्रभावित नहीं थे। अपनी स्वाभाविक विनम्रता के कारण उन्होंने अपने को कभी भी महान भक्त नहीं माना। और अपने पूर्व कर्म फल को भोगना स्वीकार किया। सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने सोचा कि वे पालकी ढोकर अपने पूर्व अपकृत्यों के फल को विनष्ट कर रहे हैं। सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने सोचा कि वे पालकी ढोकर अपने पूर्व अपकृत्यों, जो उन्होंने पाप किए, उसके फल को विनष्ट कर, ऐसा सोचकर वे पूर्ववत पालकी को लेकर चलने लगे। तात्पर्य में बताया गया कि ईश्वर का उच्च भक्त कभी नहीं सोचता कि वह परमहंस अथवा मुक्त पुरुष है। वह तो सदैव ईश्वर का विनीत दास बना रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों को भोगना स्वीकार करता है। वह ईश्वर पर कभी भी दोषारोपण नहीं करता कि उनके कारण उसे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। ये परम भक्त के लक्षण है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। जब परिस्थितियां उलट जाती है तो भक्त यही सोचता है कि पलटी हुई परिस्थितियां तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त रियायतें हैं। वो कभी अपने स्वामी पर क्रोध नहीं होता और उसका स्वामी उसे जो भी स्थितियां प्रदान करता है उसे सदैव संतुष्ट रहता है। प्रत्येक दशा में वो अपनी भक्ति चालू रखता है। ऐसे पुरुष को निश्चित रूप से परम धाम लौटने की स्थिति प्राप्त होती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग् वपुर्भिः विदधन् नमस्ते। हृदवाग् वपु हृदवाग् वपुर्भिः विदधन् नमस्ते। जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग। हे ईश्वर, जो आपके अहेतु की कृपा करने, अहेतु की प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और आपको हृदय से सादर नमस्कार करता है, पूर्व दुष्कर्मों के फल को भोगता रहता है, वह व्यक्ति मुक्ति का भागी, क्योंकि उसका अधिकार बन जाता है। पंद्रहवें श्लोक में आता है, सचापि पांडवे सिंधु सौवीरपति तत्व जिज्ञास्याम सम्यक श्रद्धया। सम्यक श्रद्धाधिकृत अधेया अधिकार तत हृदय ग्रंथि मोचनम द्विजवच। आश्रुत्य बहुयोग ग्रंथ समम सम्मम तम तैर्यवरुय शीर्षा पादमूलम उपसृत क्षमापयन् विगत नृपदेव स्मया उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा है, श्रेष्ठ पांडुवंशी महाराज सिंधु तथा सोवीर के राजा रघुगण की परम सत्य की चर्चाओं में श्रद्धा थी। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा है, श्रेष्ठ पांडुवंशी महाराज परीक्षित सिंधु तथा सोवीर के राजा रघुगण की परम सत्य की चर्चाओं में श्रद्धा थी। इस प्रकार सुयोग्य होने के कारण उसने जड़ भरत से वह दार्शनिक उपदेश सुना जिसकी संस्तुति सभी योग साधना के ग्रंथ करते हैं। और जिसके हृदय में पड़ी गांठ ढीली पड़ती है। इस प्रकार उसका राज मद नष्ट हो गया, परंतु वो तुरंत पालकी से नीचे उतर आया और जड़ भरत के चरण कमलों में अपना सिर रखकर पृथ्वी पर दंडवत गिर गया, और जिससे वो ब्राह्मण श्रेष्ठ को कहे गए अपमानपूर्ण शब्दों के लिए क्षमा प्राप्त कर सके। तब उसने इस प्रकार प्रार्थना की। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान विष्णु का कथन, कृष्ण का कथन है,
एवं परंपरा प्राप्ति इमम राज ऋषयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से जाना, किंतु कालक्रम से परंपरा टूट गई जिससे विज्ञान लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। गुरु परंपरा से राजा भी ऋषियों के तुल्य थे। राजा रघुगण पूर्व काल में राजर्षि जीवन दर्शन समझते थे और नागरिकों को उसी स्तर पर उठने की शिक्षा प्रदान करना जानते थे, अर्थात वे नागरिकों को जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाना चाहते थे। जब महाराजा दशरथ अयोध्या में राज करे थे तो एक बार महर्षि विश्वामित्र असुरों के वध के लिए उनसे रामचंद्र तथा लक्ष्मण को जंगल में लेने के लिए आए थे। जब विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के दरबार में आए थे तो उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने उनसे पूछा, एष्टम यत् पुनर्जन्म जाए, अर्थात जन्म तथा मृत्यु के चक्र को जीतने के उनके प्रयत्न ठीक से चल रहे हैं ना। ये जनरली राजा लोग पूछते हैं, राजा लोगों से पूछा जाता है। विश्वामित्र ने पूछा, एष्टम यत् तत् पुनर्जन्म जाए। जब विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के दरबार में आए तो उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने उनसे पूछा, एष्टम यत् तत् पुनर्जन्म जाए, अर्थात जन्म तथा मृत्यु के चक्र को जीतने के लिए उनका प्रयत्न ठीक से चल रहा है ना। वैदिक सभ्यता की संपूर्ण प्रक्रिया इसी तथ्य पर आधारित है। वैदिक सभ्यता की संपूर्ण प्रक्रिया इसी तथ्य पर आधारित है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि जन्म मृत्यु के चक्र को किस प्रकार से जीता जा सकता है। महाराजा रघुगण को भी जीवन का लक्ष्य ज्ञात था, अतः जब जड़ भरत ने उनके समक्ष जीवन दर्शन प्रस्तुत किया तो उन्होंने उसकी तत्काल प्रशंसा की। वैदिक समाज की यही आधारशिला है। विद्वान ब्राह्मण संत तथा ऋषि वैदिक प्रयोजन से परिचित थे, अतः वे राजाओं को आम जन समूह के कल्याण के लिए उपदेश देते थे। इस प्रकार उनके सहयोग से जन समूह को लाभ पहुंचता था, इसलिए प्रत्येक वस्तु में सफलता प्राप्त होती थी। महाराजा रोहन को मनुष्य जीवन की महत्वपूर्ण रूप में ज्ञात थी, अतः उन्हें अपने द्वारा जड़ भरत को कहे गए अपशब्दों का खेद था। वे तुरंत पालकी से उतरकर जड़ भरत के पांव पर गिर पड़े। वे तुरंत पालकी से उतरकर जड़ भरत के पांव पर गिर पड़े, क्षमा मांगी और जीवन के महत्व के विषय में जिसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते अधिक जानने की प्राप्ति। इस समय के उच्च राज्य अधिकारी जीवन मूल्यों के विषय में सर्वथा अनजाने, अतः जब साधु संत लोग वैदिक ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं तो वे उनको नमस्कार तक नहीं करते। अतः जब साधु संत लोग वैदिक ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं तो वो उनको नमस्कार तक नहीं करते और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि प्राचीन राज्य शासन स्वर्ग तुल्य था और वर्तमान शासन नरक तुल्य। कस्त्वं निगूढचरस्य द्विजानाम बिभर्षिसूत्रं कथमम् अवधूतः कस्यासि कृत्रत्यपि कस्मात् क्षेमाय न चेतासि न शुक्लः। राजा रोगण बोले हैं, ब्राह्मण आप इस जगत में अत्यंत प्रसन्न भाव से तथा अज्ञात रूप से विचरण करते प्रतीत हो रहे हैं, आप कौन है?
राजा रहुगण बोले, हे ब्राह्मण, आप इस जगत में अत्यंत जड़ भरत से बोलते हैं भी राजा रहुगण, हे ब्राह्मण, आप इस जगत में अत्यंत प्रच्छन्न भाव से तथा अज्ञात रूप से विचरण करते प्रतीत हो रहे हैं, आप कौन हैं? क्या आप विद्वान ब्राह्मण तथा साधु पुरुष हैं? आप जनेऊ धारण कर रखा है, कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई विद्वान तो नहीं है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसके शिष्य हैं? आप कहाँ करते हैं? आप इस स्थान पर क्यों आए? कहीं आप हमारे कल्याण के लिए तो यहाँ नहीं आए? कृपया बताएं कि आपको। तात्पर्य, राजा रघुगण को जब पता लग गया कि जड़ भरत गुरु परंपरा से अथवा जन्म से ब्राह्मण कुल के हैं, राजा रघुगण को जब पता लग गया कि जड़ भरत गुरु परंपरा से अथवा जन्म से ब्राह्मण कुल के हैं, तो वो अधिक वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर उठा। जैसा कि वेदों में तत्व विज्ञानार्थ स गुरुम एवाभिगच्छते, रघुगण जड़ भरत को अपना गुरु स्वीकार कर रहा था। किंतु गुरु को चाहिए कि वह अपने पद को यज्ञोपवीत धारण करने से नहीं, वरन ब्रह्म ज्ञान सिद्ध करे। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि रघुगण ने जड़ भरत से उनके कुल के संबंध में पूछा। कुल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वंश परंपरा से प्राप्त होता है, दूसरा गुरु परंपरा से प्राप्त। इन दोनों ही प्रकारों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुक्ल शब्द सात्विक गुण का सूचक है। किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है तो उसे प्रामाणिक ब्राह्मण गुरु के पास जाना चाहिए, चाहे गुरु परंपरा से अथवा विद्वान ब्राह्मण के कुल से। नाहं विशंके सुरराज ब्रजात, नात्र शूलात् न यमस्य दंडात्, नाग्नियार्क सोमनिल वित्तपस्त्रात्, शंके भृशं ब्रह्म कुलवनमानात्। महानुभाव, न तो मुझे इंद्र के वज्र का भय, न नागदंश का, न भगवान शिव के त्रिशूल का, मुझे तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की परवाह है। न तो मुझे, न मैं अग्नि तप्त सूर्य चंद्रमा वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, इससे मुझे बहुत भय लगता है। जड़ भरत कह, तात्पर्य, जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में दशामेश्वर घाट पर रूप गोस्वामी की शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने वैष्णव अपराध की गंभीरता को स्पष्ट संकेत किया था। उन्होंने वैष्णव अपराध की तुलना हाथी माता मत्त हाथी से की थी। जब मत्त हाथी उद्यान में घुसता है तो सारे फल फूल उजाड़ देता है। इसी प्रकार से यदि कोई वैष्णव का अपमान करता है तो अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को नष्ट कर देता है। ब्राह्मण का अपमान अंततः घातक होता है। महाराज रघुगण जानते थे, अतः उन्होंने अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया। यद्यपि अनेक दारुण वस्तुएं हैं, यथा जैसे व्रज अग्नि, यमराज का दंड, शिव जी का त्रिशूल आदि, किंतु सब में एक एक भी जड़ भरत जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के तुल्य कारण नहीं है। अतः महाराज रघुगण तुरंत ही पालकी से नहीं उतरे। ब्राह्मण जड़ भरत से क्षमा याचना करने के लिए उनके चरणों पर गिर गए। तत्ब्रूय संग जड़वत निगुण, विज्ञान वीर्या विचरसे अपार,
वञ्चासि योगग्रथितानि साधो न क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्। मां से ऐसा प्रतीत होता है कि आपका महत आध्यात्मिक ज्ञान प्रच्छन्न है। मां से ऐसा प्रतीत होता है कि आपका महत आध्यात्मिक ज्ञान प्रच्छन्न है। आप समस्त भौतिक संसर्ग से रहित और परमात्मा के विचार में पूर्णतः तल्लीन। इसलिए आपका आध्यात्मिक ज्ञान के अनंत है। आपका आध्यात्मिक ज्ञान अनंत। कृपया बतलाए कि कष्ट करें कि आप जड़वत सर्वत्र क्यों घूम रहे हैं। मैं साधु, आपने योग समझ शब्द कहे किंतु हमारे लिए उनको समझ पाना संभव नहीं आता। कृपा करके विस्तार से कहें। महाशय, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका महत आध्यात्मिक ज्ञान प्रच्छन्न है। आप समस्त भौतिक संसार से रहित हैं और आप परमात्मा के विचार से पूर्णतः तल्लीन हैं। इसलिए आपका आध्यात्मिक ज्ञान अनंत है। कृपया बतलाने का कष्ट करें कि आप जड़वत सर्वत्र क्यों घूम रहे हैं। साधु, आपने योग सम्मत शब्द कहे किंतु हमारे लिए उनको समझ पाना संभव नहीं आता। कृपा करके विस्तार से कहें। तात्पर्य, जड़ भरत जैसे साधु पुरुष सामान्य शब्द नहीं बोलते हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं वह योगियों तथा सिद्धों द्वारा स्वीकृत होता है। सामान्य व्यक्ति तथा साधु पुरुष के बीच यही अंतर होता है। श्रोता को भी जड़ भरत जैसे सिद्ध पुरुष के वचन समझने के लिए प्रबुद्ध होना चाहिए। भगवत गीता अर्जुन को ही सुनाई गई, अन्यों को नहीं। श्री कृष्ण ने जानबूझकर आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए अर्जुन को चुना है, क्योंकि अर्जुन परम भक्त और विश्वास पात्र मित्र। इसी प्रकार महापुरुष शूद्रों, वैश्यों, स्त्रियों, अज्ञानियों को उपदेश न देकर ज्ञानियों को ही देते हैं। कभी कभी सामान्य व्यक्ति को दर्शन का उपदेश देना भी घातक रहता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित जीवों के लाभ हेतु हमें अमोघ साधन हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रदान किया। सामान्य जन समूह यद्यपि शुद्र तथा इससे भी निम्न क्यों न हो, किंतु हरे कृष्ण मंत्र के जब से शुद्ध हो सकता है, तब सभी व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के दार्शनिक वचनों को समझ सकते हैं। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामय आंदोलन ने सामान्य जन समूह के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जब स्वीकार किया है। जब क्रमशः लोग शुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के उपदेश की शिक्षा दी जाती है। स्त्री, शूद्र तथा द्विजबंधु जैसे भौतिकतावादी प्राणी आत्मोन्नति को नहीं समझ पाते, तो भी उन्हें वैष्णव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह शूद्रों को भी भगवत गीता भागवतम को अच्छे ज्ञान प्रदान करने की कला जानता है। अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्व विदां मुनीनां परमं गुरुवे प्रष्टुं प्रमत्तः किमिहारणं तत् साक्षात् हरिज्ञानकलावतीर्णम्। मैं आपको योग शक्ति का प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूँ। मैं आपको योग शक्ति का प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूँ। आप आत्मज्ञान से भली भांति परिचित है। आप साधुओं में परम पूज्य हैं और आप समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए। आप आत्मज्ञान के प्रदान करने के लिए आ ईश्वर के अवतार तथा ज्ञान के अंश कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि आता। मैं आपसे पूछना है गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय कौन सा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने पुष्टि की, योगी नाम अपि सर्वेशा मदगतेन्तरात्मना श्रद्धावान भजते माम समय युक्त तमो मत। सभी योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर दिव्य प्रेम भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वो मुझसे परम अंतरंग के रूप में युक्त है, परम श्रेष्ठ।
जड़ भरत पूर्ण योगी थे, पूर्व जन्म में सम्राट भरत महाराज थे और अब वही साधुओं में महापुरुष और समस्त योग शक्तियों के स्वामी। यद्यपि जड़ भरत सामान्य जीव थे, किंतु श्री भगवान श्री कपिल देव से समस्त ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था, अतः उन्हें साक्षात श्री भगवान माना जा सकता है। जड़ भरत पूर्ण योगी थे, पूर्व जन्म में सम्राट भरत महाराज थे और अब वही साधु में महापुरुष समस्त योग शक्ति के स्वामी थे। यद्यपि जड़ भरत सामान्य जीव थे, किंतु श्री भगवान कपिल देव से समस्त ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था। अतः उन्हें साक्षात श्री भगवान माना जा सकता था। इसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में लिखे इस पत्र में की, साक्षात धरी तो इन्हें समस्त शास्त्र। जड़ भरत जैसा महापुरुष भगवान के ही तुल्य, क्योंकि अन्यों को ज्ञान प्रदान करने के लिए वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जड़ भरत को भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना गया, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए महाराज रघुगण ने यह तो निश्चय किया कि उन्हीं से आत्म तत्व के संबंध में क्यों न पूछा जाए। तत्व विज्ञानार्थ स गुरुम एवाभिगच्छेत। यहाँ इस वैदिक आज्ञा की पुष्टि हो जाती है। यदि कोई ब्रह्म जिज्ञासा जानने का इच्छुक है तो उसे जड़ भरत जैसे गुरु के पास जाना चाहिए। शवे भमान लोक निरीक्षणार्थम अव्यक्त लिंग विचरति अपि स्वित् योगैश्वराणां गतिमंद बुद्धि कथम विचक्षित ग्रहमंद। क्या यह सच नहीं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं? अभी राजा रघुगण पूछता है जड़ भरत से, क्योंकि राजा रघुगण कहाँ जा रहा था? कपिल देव मुनि के आश्रम में दर्शन करने जा रहा था। अभी उनको लगा कि ये जड़ भरत पूछते, क्या आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि नहीं है? क्योंकि आप इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। रास्ते में ही कपिल देव के प्रतिनिधि मिल गए, अभी तो कपिल देव के यहाँ पहुंचे नहीं। मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए, देखने के लिए वास्तव में कौन मनुष्य है कौन नहीं है। आपने अपने आप को गूंगे तथा बहरे मनुष्य के भांति प्रस्तुत किया है। क्या आप संसार में इसलिए नहीं घूम रहे? मैं तो ग्रस्त जीवन तथा सांसारिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त हूँ और आत्मज्ञान से रहित हूँ। इतने पर भी अब मैं आपसे प्रकाश पाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप बताइए कि मैं किस प्रकार आत्मजीवन में प्रगति कर सकता हूँ। तात्पर्य, यद्यपि राजा महाराज रघुगण राजा की भूमिका निभा रहे थे, किंतु जड़ भरत ने उन्हें बता दिया कि वे न तो राजा थे, न ही जड़ भरत कोई गूंगा बहरा पुरुष थे। ऐसी उपाधियां आत्मा के आवरण मात्र हैं। सबको इस ज्ञान तक पहुंचाना है, जैसा भगवत गीता में पुष्टि की गई, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। प्रत्येक क्षण शरीर के भीतर बंद है, और चूंकि शरीर कभी आत्मा के समरूप नहीं हो सकता था, शारीरिक कार्य मात्र मोह जनित है। जड़ भरत जैसे साधु की संगति से महाराजा रघुगण को यह बोध हो सका कि राजा के रूप में उसके सारे कार्य मोह जनित है। इसलिए उसने जड़ भरत से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया, और यही उसकी सिद्धि का शुभारंभ है। तत्विज्ञानार्थ गुरुमेव गच्छति। पुरुष को महाराज रघुगण की भांति जड़ भरत के समान महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करके आत्म तत्व जानना चाहिए। तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्। मनुष्य को चाहिए कि वो जड़ भरत जैसे गुरु के पास पहुंचकर मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में जिज्ञासा। द्रष्टाश्रमकारमतात्मवे भर्तु कन्तो भवत च अनुमन्ये यथा सता आनयन्नाद्याभावत् समूलस्तव्यवहार मार्ग।
आपने कहा मैं श्रम करने में थकता नहीं हूं। आपने कहा मैं श्रम करने में थकता नहीं हूं, यद्यपि आत्मा देह से पृथक है, किंतु शारीरिक श्रम करने से थकान लगती है। आपने कहा मैं श्रम करने से थकता नहीं, यद्यपि आत्मा देह से पृथक है, किंतु शारीरिक श्रम करने से थकान लगती है और ऐसा लगता है कि आत्मा की थकान है। आपने कहा कि मैं श्रम करने से थकता नहीं हूं। अभी राजा रघुगण पूछ रहे हैं भरत से कि आपने बोला था कि मैं श्रम करने से थकता नहीं, यदि यद्यपि आत्मा देह से पृथक है, किंतु शारीरिक श्रम से थकाने लगती है और ऐसा लगता है कि आत्मा की थकान है। जब आप पालकी ले जा रहे होते हैं तो निश्चय ही आत्मा को भी कुछ श्रम करना पड़ता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, राजा रघुगण बोल रहे। आपने यह भी कहा कि स्वामी तथा सेवक का बाह्य आचरण वास्तविक नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष जगत में वास्तविकता भले न हो तो भी प्रत्यक्ष जगत पदार्थों से वस्तुएं प्रभावित तो हो ही सकती। ऐसा दृश्य तथा अनुभव गम्य आता है, भले ही भौतिक कार्यकलाप अस्थायी हो, किंतु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य निर्विशेष मायावाद दर्शन तथा व्यवहारिक वैक्षण दर्शन की अभिवेचना है। मायावाद दर्शन इस प्रत्यक्ष जगत को असत्य मानता है, किंतु वैष्णव दर्शन शास्त्री से स्वीकार नहीं करते। वे जानते हैं कि प्रत्यक्ष जगत क्षणिक है, किंतु असत्य नहीं है। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला स्वप्न निश्चय असत्य होता है, किंतु कभी कभी स्वप्न दृष्टा भयानक स्वप्न से अत्यधिक प्रभावित होता है। आत्मा की थकान सत्य नहीं है। किंतु जब तक मनुष्य मोहग्रस्त बना रहता है तब तक ऐसे झूठे सपनों से प्रभावित होता रहता है। स्वप्न देखते समय वास्तविक तथ्यों से बचा नहीं जा सकता और बद्ध जीव को अपने स्वप्न के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। जल का घड़ा मिट्टी का बना होने से नाशवान है, वास्तव में जल का घड़ा नहीं होता, वो तो मात्र मिट्टी का रहता है, किंतु जब तक उसमें जल भरा जा सकता है तब तक उसका सदुपयोग उस काम के लिए किया जा सकता है। इसे सरासर झूठ नहीं कह सकते। स्थाल्यग्नितापात् पयसपिताप ततः तापत्तण्डुलगर्भरन्ध्रि देहेन्द्रियश्वासन्निकर्षात् तत्संसति पुरुषस्य अनुराधात्। राजा रघुगण आगे बोले, महाशय आपने बताया कि शारीरिक स्थूलता कृष्णा जैसी उपाधियां आत्मा के लक्षण है। बस ये सही नहीं है, क्योंकि सुख तथा दुख जैसी उपाधियों का अनुभव आत्मा को अवश्य होता है। आप दूध तथा चावल को एक पात्र में भरकर अग्नि के ऊपर रखें तो दूध तथा चावल क्रम से स्वतः तप्त होते हैं, उसी प्रकार शारीरिक सुखों तथा दुखों से हमारी इंद्रियां, मन तथा आत्मा प्रभावित होते हैं। आत्मा को इस परिवेश से सर्वथा बाहर नहीं रखा जा सकता। महाराजा रघुगण ने तर्क प्रस्तुत किया हुआ व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, किंतु देहात्म बुद्धि के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह कहा जा सकता है कि मोटर कार में बैठा व्यक्ति मोटर कार से सर्वथा पृथक है, किंतु यदि मोटर कार को कोई क्षति पहुंचती तो उसके स्वामी को अत्यधिक अपनेपन के कारण कष्ट पहुंचता है। वस्तुतः मोटर कार की क्षति का उसके स्वामी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। किंतु चूंकि स्वामी ने मोटर कार के साथ तादात्म्य बना रखा था, उससे सुख दुख होता है। इस बद्धावस्था से बचने का उपाय मोटर कार के प्रति अपनी आसक्ति को हटा लेना
तब उसके स्वामी को कार के क्षतिग्रस्त होने अथवा न होने से किसी प्रकार का शोक या हर्ष का अनुभव नहीं होगा। इस प्रकार आत्मा का शरीर तथा इंद्रियों से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु अविद्या के कारण वह अपने को देह से अभिन्न मानकर शरीर के हर्ष शोक से वैसा ही अनुभव करने लगता। शास्त्राभिगोप्ता नृपति प्रजानां यकिंकरो वेनपि नास्ति पिष्टम् स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदि हमानो विजहात्यगोहम्। महाशय, आपने बताया कि राजा तथा प्रजा अथवा स्वामी और सेवक के संबंध शाश्वत नहीं होते। आपने बताया कि राजा तथा प्रजा अथवा स्वामी और सेवक के संबंध शाश्वत नहीं होते। यद्यपि ऐसे संबंध अस्थायी है, तो भी जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और नियमों की अवज्ञा करने वालों को दंडित करना। आपने बताया कि राजा तथा प्रजा अथवा स्वामी और सेवक के संबंध शाश्वत नहीं होते। यद्यपि ऐसे संबंध अस्थायी हैं, तो भी जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और नियमों की अवज्ञा करने वाले को दंडित करना है। उनको दंडित करके वह नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है। पुनः आपने कहा कि मुक्त तथा बघीर को दंड देना, चरवित को चरवण करना या पिसी लुगदी को फिर से पीसना है, जिसका अभिप्राय कि इससे कोई लाभ नहीं होता। किंतु यदि कोई परमेश्वर द्वारा आदिष्ट अपने कर्तव्य के पालन में लगा रहता है तो उसके पाप कर्म निश्चय घट जाते हैं। अतः यदि किसी को बलपूर्वक उसके कर्तव्य में लगा दिया जाए तो उसे लाभ पहुंचता है, क्योंकि इस प्रकार उसके समस्त पाप दूर हो सकते हैं। तात्पर्य महाराज रघुगण द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क अत्यंत प्रभावोत्पादक है। श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसायन सूत्र में कहते हैं, तस्मात् तस्मात् केन पिपायेन मनः कृष्णे निवेश। जैसे भी हो सके भगवान मनुष्य को कृष्ण भावनावत में लग जाना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक प्राणी श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक है, किंतु विस्मृति के कारण वह माया का शाश्वत दास बन गया। जब तक वह माया की सेवा में लगा रहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। हमारा कृष्ण भावना माता ने उनका उद्देश्य लोगों को कृष्ण भक्ति में लगातार रखना है। इससे वे समस्त प्रकार के भौतिक कल्मशों में पाप कर्म से मुक्त हो सके। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार की गई, वीतराग भय क्रोधा। भौतिक कार्यों से विरक्त होने पर हमें भय तथा क्रोध से छुटकारा मिलेगा। तपस्या से मनुष्य शुद्ध होकर परम धाम वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा पर इस प्रकार शासन करे कि वो कृष्ण चेतना युक्त हो सके। यह सबों के लिए लाभप्रद होगा। दुर्भाग्यवश राजा या राष्ट्रपति जनता को ईश्वर की सेवा के बजाय इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु ये किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं। महाराजा रघुगण ने अपनी पालकी ढोने के लिए जड़ भरत को लगाया। महाराज रघुगण ने अपनी पालकी ढोने के लिए जड़ भरत को लगाया था, जो राजा के लिए एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति थी। तो यदि कोई भगवान की सेवा में पालकी उठाने वाला कहार बनता है तो निश्चित रूप से लाभप्रद। यदि नास्तिक सभ्यता में कोई राष्ट्रपति अपनी जनता को किसी प्रकार से भक्ति या कृष्ण भावना में जगाने के प्रति उन्मुख कर सके तो नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। तन्मे भवान नरदेव विमान मदेन तुच्छीकृत सत्तमस्य
कृषिष्ठ मैत्री दशमार्थ बंधो यथा तरे सत अभिध्यानम। आपने जो भी कहा उसमें मुझे बड़ा विरोधाभास लगता है। हे दीन बंधु, मैंने आपको अपमानित करके बहुत बड़ा अपराध किया। राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से फूला हुआ था, अतः इसके लिए मैं अवश्य अपराधी हूँ। राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से फूला हुआ था, अतः मैं इसके लिए मैं अवश्य अपराधी हूँ। आप मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर अहेतु तक अनुग्रह की दृष्टि डालें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका अपमान करके मैंने जो पाप कर्म किया उससे मुक्त हो सकूँ। राजा का शरीर धारण करने कर मैं झूठी प्रतिष्ठा से फूला होता था, इसके लिए मैं अवश्य अपराधी। अब मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर अहेतु अनुग्रह की दृष्टि डालें। यदि आप ऐसा करें तो आपका अपमान करके मैंने जो पाप कर किया उससे मुक्त हो चुका हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव के प्रति अपराध करने वालों के समस्त पारमार्थिक कार्य नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव अपराध प्रमत्त हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य है। प्रमत्त हाथी अत्यंत श्रम से तैयार किए गए सारे उद्यान को विनष्ट कर सकता है। पागल हाथी, वैष्णव अपराध पागल हाथी के समान, जैसे पागल हाथी श्रम से तैयार किए गए सारे उद्यान को विनष्ट कर सकता है। मनुष्य को भक्ति का कितना ही उच्च पद क्यों न प्राप्त हो जाए, किंतु वो किसी प्रकार की वैष्णव की अवमानना करता है तो उसकी सारी व्यवस्था बिखर जाती है। राजा रजोगण ने अनजाने जड़ भरत की अवमानना की, किंतु जब उसे ज्ञान हो गया तो उसने क्षमा याचना कर ली। यही विधि है जिसके द्वारा वैष्णव अपराध से छूटा जा सकता है। कृष्ण अत्यंत सरल एवं स्वभाव से कृपालु हैं। यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है तो मनुष्य को तुरंत उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए, जिससे आत्म प्रगति न रुके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जड़ भरत तथा महाराजा रोगण की वार्तालाप चल रही है। आगे 25वां श्लोक जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है उसमें आता है, नाभि क्रियाविषुहत सखस्य साम्येन वीताभिमते तवापि महत् विमानात् सकृताधिमाद्यक् नरक्ष्यति अधुरात् अपि शूलपाणि। हे स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सखा हैं, अतः आप सबों के लिए समान है और अध्यात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त हैं। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करके अपराध किया, किंतु मैं जानता हूं कि मेरे इस तिरस्कार से आपको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला है। आप अब दृढ़ संकल्प है, जबकि मैं अपराधी हूं, इसलिए भले मैं भगवान शिव के समान बलवान क्यों न हूं, किंतु एक वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करने के कारण मैं तुरंत नष्ट हो जाऊंगा। तात्पर्य, महाराजा रोगण अत्यंत बुद्धिमान थे और वैष्णव के प्रति किए गए अपराध के अशुभ फलों से भली भांति परिचित। अतः वे जड़ भरत द्वारा क्षमा किए जाने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि महाराजा रघुगण के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए वैष्णव के चरण कमल पर अपराध न करे। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत कहते हैं, शूलपाणि समय यदि भक्त निंदा करे, भागवत प्रमाण तथापि शीघ्र मारे। न वैष्णवेर निंदे सर्वज्ञ हई, से जनेर अधपात सर्वशास्त्र कई। यदि कोई वैष्णव की निंदा करता है तो त्रिशूलधारी शिव जी के समान शक्तिशाली होने पर भी अपने आत्मपद से गिर जाएगा। वो समस्त वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। उन्होंने चैतन्य भागवतम में भी कहा है, मध्य लीला में, वैष्णव निंदा करी बेकजार गण, तार रक्षा सामर्थ्य नाही के कौन जन। शूल पाणी समय दे वैष्णव निंदे, तथापि यह नाशयाय कहे शास्त्र बंदे। यहाँ न मानी आइए सुजन निंदा करे, जन्मे जन्मे से पापिष्ठ देव दोषे मरे। जो वैष्णव की निंदा करता है उसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो शिव जी के समान बलशाली क्यों हो। यदि वह वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश होना ही है। यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश निश्चित। यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो उसके कारण वह
जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहेगा। तो जड़ भरत तथा रोहण की जो वार्ता वाला ये अध्याय खत्म होता है। इसके बाद जो है कल हम करेंगे जड़ भरत द्वारा राजू रघुगण को शिक्षा। जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को शिक्षा का अध्याय कल करेंगे। आज उसके लिए पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम